हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि किस ईयर में वो स्टैब्लिश हुए, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अभी वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल या उसके चेयरमैन कौन है। उसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि 2020 का समिट कहाँ पर हुआ, 2021 का कहाँ पर होगा, या फिर अगर कुछ केसेस में 2022 में कहाँ पर होगा, तो वो सब बातें हम जानेंगे विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और समिट से काफी ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको मार्क कर लीजिएगा, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं सार्क की। सार्क जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो दोस्तों, साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं। ये स्टैब्लिश की गई थी इन द ईयर 1985। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। और अभी जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो है अहमद सलीम। तो इनका नाम जरूरी है, ये पूछ लिया जाता है कि उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है। और इसका 28 20वां समिट होगा 2021 में श्रीलंका में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए विद रिगार्ड टू सार्क। और सार्क के नेशन है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये नेशंस हैं जो इसके पार्ट हैं, इसके मेंबर्स हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं एशियन की, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसको एस्टैब्लिश किया गया था दोस्तों इन द ईयर 1967। हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। सेक्रेटरी जनरल है एची दतो लिम जॉक होई। तो नाम बड़ा अजीब है, एची दतो। जैसे दत्तू, एच एल दत्तू आपने नाम सुना होगा उनका, तो आप उससे रेफरेंस करके इनका नाम कोशिश कर सकते हैं याद रखने की। मतलब एक छोटी सी ट्रिक है बस, या लिम से लिमका करके आप याद कर सकते हैं। तो एशियन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो एची दतो लिम जॉक होई। इसका 2020 में समिट हुआ था दोस्तों वियतनाम में, और 2021 में होगा बंदर सेरी बेगावान, ब्रुनोई। यहाँ पे इसका 2021 का समिट होगा, सम्मेलन होगा। और इसको आप याद कर सकते हैं कि 2021 में कहां पर होगा, कि बंदर शेर पे निकला है। तो बंदर सेरी बेगावान, ब्रुनोई में इसका समिट होगा 2021 में। अब दोस्तों, बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एडीबी। इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1966। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मत्सुत्सुगा असाकावा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक जो भी इसके प्रेसिडेंट रहे हैं वो जापानीज ही रहे हैं। तो ये भी जापानीज हैं, और ये प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, जिनका नाम है मत्सुत्सुगु असाकावा। 2020 का सम्मेलन समिट हुआ था मनीला में, और 2021 का होगा तबिलिसी में। तबिलिसी जो कि जॉर्जिया की राजधानी है, कैपिटल है। तो 2021 का समिट हमें पता होना चाहिए, और 2020 का भी। प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, और एस्टैब्लिशमेंट ईयर पता होना चाहिए। दोस्तों, हर चीज आपको प्लेट में परोस के दी जा रही है। तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर शेयर कर दें। अगला है दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2016। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। चेयरमैन है इसके जिम लिक्रोन, जिम लिकिन इसके चेयरमैन है। कई जगह पर चेयरमैन वर्ड यूज होता है, कहीं पे सेक्रेटरी जनरल होते हैं, कहीं पे प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसके चेयरमैन है जिम लिकन। और समिट 2020 का हुआ है दोस्तों बीजिंग, चाइना में। और 2021 का होगा दुबई, जो कि UAE में स्थित है। और इसको बनाया गया था कि भाई एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद की जाए, इस पर्पज से। और एशियन डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया था जिससे कि एशियन कंट्रीज की डेवलपमेंट हो पाए, उस पर्पज के लिए। अब दोस्तों, बात करते हैं एपेक की, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो जो भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अलावा आपको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है विद रिगार्ड टू एंट्रेंस प्रिपरेशन। तो दोस्तों, इसको एस्टैब्लिश किया गया इन द ईयर 1989। हेडक्वार्टर है इसका सिंगापुर में। 2020 का समिट हुआ था मलेशिया में, और 2021 का होगा न्यूजीलैंड में, जो कि पोस्टपोन कर दिया गया था ड्यू टू कोविड। और ये सब कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट है। अब दोस्तों, बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SCO। इसको एस्टैब्लिश किया गया इन द ईयर 2001। हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में स्थित है। सेक्रेटरी जनरल है वल्दमीर नोरोव, जो कि उज्बेकिस्तान से आते हैं। वल्दमीर नोरोव इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। 2020 में इसका समिट हुआ था दोस्तों रशिया में। 2021 का होगा दुशानबे, तजाकिस्तान। दुशानबे तजाकिस्तान की कैपिटल है। तो वहां पे अगला समिट 2021 का होने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स खाली एक तरीके से मीटिंग मानिए कि ब्रिक्स एक फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंस या समिट होता है,
इसके अलावा इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक हेडक्वार्टर या ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। तो 2020 का दोस्तों समिट हुआ था रशिया में, 2021 का होगा इंडिया में, 2022 का होगा चाइना में। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 नेशंस हैं जो कि इसके पार्ट हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बिम्स्टेक की, जिसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। पहले दोस्तों खाली 5 नेशन ही इसका पार्ट थे, फिर बाद में भूटान भी इसका पार्ट बना। तो अब इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बताता हूँ। बी फॉर बांग्लादेश है, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड, और साथ में बांग्लादेश और भूटान भी इसके मेंबर्स हैं और नेपाल भी। तो ये सारे नेशंस हैं जो बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। तो टोटल 7 नेशन इसके मेंबर्स हैं, पहले खाली 5 ही थे। तो एस्टैब्लिश किया गया था इसको इन द ईयर 1997। हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। सेक्रेटरी है शहीदुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश को ही बिलोंग करते हैं। और समिट दोस्तों इसका होगा 2022 में कोलंबो श्रीलंका में। इसका एनुअल समिट नहीं होता है, हर साल नहीं होता है, हर 4 साल के बाद इसका समिट आयोजन होता है। तो 2022 में होगा श्रीलंका में। सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं शहीदुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों जानते हैं एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि है G7, जिसका 2020 का समिट होगा दोस्तों यूएसए में, 2021 का यूके में और 2022 का जर्मनी में। और जो भी नेशंस इसके पार्ट हैं वो डेवलपिंग नेशंस नहीं है, वो डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे कि यूएसए, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम। तो ये सारे नेशन G7 का पार्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों G20 के बारे में। G20 नेशंस जिसमें यूरोपियन काउंसिल पूरा एक साथ, मतलब जो यूरोपियन यूनियन सॉरी, जिसमें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज एक साथ आती हैं, वो भी इसका पार्ट है। और 11वां समिट इसका 2020 में हुआ था सऊदी अरेबिया में, 2021 में होगा दोस्तों इटली में, 2022 का होगा इंडोनेशिया में। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और समिट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए फॉर योर लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन। इसके अलावा मुझे भी नहीं लगता कि कोई भी और समिट या ऑर्गेनाइजेशन याद करने की जरूरत है। इसके अलावा एक और वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे डली हुई है जिसमें यूएन और बाकी चीजें कवर की है, तो आप चाहें तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, बहुत सारी चीजें उसमें भी कवर की गई हैं, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। और उसके अलावा इन एडिशन टू दैट ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।